हाय दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये वीडियो यूजुअल से अलग होने वाला है क्योंकि इस बार मैं खुद नहीं घूम रहा हूँ, पर मैं आप लोगों की मदद करूँगा। अगर आप हांगकांग या मकाओ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कैसे प्लानिंग कर सकते हैं और किस किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो हांगकांग आने के लिए चाहिए सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट, और इस पासपोर्ट की वैलिडिटी भी एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वैलिडिटी बची होनी चाहिए। उसके बाद ऑन पेपर तो हांगकांग इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, पर फिर भी एक कंडीशन इन्होंने लगाई हुई है PAR की। अब PAR क्या होता है? PAR होता है एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि इंडियन नेशनल्स को चाहिए होता है हांगकांग में एंट्री के लिए। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है PAR फिल करने में तो आप इस ईमेल पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूँगा कि ये कैसे भरना चाहिए। आपका पासपोर्ट रेडी है, आपने PAR फिल कर लिया, आपने टिकट्स कराए और फिर आप आ गए हांगकांग। अब किसी भी नई सिटी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कंफर्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक सिम। अब बाकी सिटीज़ के लिए तो मैं मैंडेटरीली कहता हूँ कि सिम लेना ही चाहिए, बट हांगकांग एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली आप सिम स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ का एयरपोर्ट, बसेस, MTR, कहीं पे भी और जो भी पब्लिक टूरिस्टी प्लेसेस हैं वहाँ पे वाईफाई फ्री रहता है और वाईफाई की स्पीड भी काफ़ी डिसेंट रहती है। पर अगर फिर भी आप चाहते हैं तो सिम तो ऑब्वियसली ले ही सकते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो ई सिम और फिज़िकल सिम दोनों ही लेने के लिए जो काउंटर्स हैं वो होते हैं और वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए हांगकांग को पूरी तरह एंजॉय करने के लिए वो है एक ऑक्टोपस कार्ड। ऑक्टोपस कार्ड यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड है। उसके अलावा भी जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे 7-Eleven और के सर्कल, इन बेसिक चीज़ों से इन जगहों से जब आप शॉपिंग करते हैं तब भी आप ऑक्टोपस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। अब ऑक्टोपस कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है जिसमें कि ये लोग एक डिपॉजिट अमाउंट भी रखते हैं 50 हांगकांग डॉलर्स का। फ़िलहाल एक हांगकांग डॉलर ऑलमोस्ट 11.7 इंडियन रुपीज़ का चल रहा है, पर जब जाते वक्त आप ये अपना ऑक्टोपस कार्ड वापस करेंगे तो ये $50 आपको वापस दे दिए जाते हैं। तो ऑक्टोपस कार्ड जो है ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है जो कि आपके पास होना ही चाहिए। अब आपके पास सिम आ गई, ऑक्टोपस कार्ड आ गया। अब आप एयरपोर्ट से अपने होटल तक कैसे पहुंचेंगे, और दूसरी चीज़ कि अपना होटल आप कहाँ कराएंगे। तो होटल कराने के लिए सबसे अच्छा एरिया जो होता है वो है चिमचाचोए, क्योंकि ये मेजर अट्रैक्शंस के भी काफ़ी पास है और वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चिमचाचोए में एक हॉलीडे इन होटल है जिसमें मैं भी जब एज ए टूरिस्ट एक बार आया था तो वहाँ रुका था। उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बजट से मैच करता है तो डेफिनेटली बुक करने लायक होटल है एक। अब एयरपोर्ट से शहर आने के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस हैं, बसेस हैं, MTR है और टैक्सी का ऑप्शन होता है जो कि आप लेके अपने होटल तक पहुँच सकते हैं। अब दूसरी चीज़, सबसे अच्छा वेदर क्या होता है हांगकांग एक्सप्लोर करने के लिए। तो हांगकांग एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा टाइम होता है विंटर्स यहाँ पे रहते हैं नवंबर से लेके लगभग मार्च तक। तो इन 4-5 महीनों में अगर आप आते हैं तो आप सबसे ज़्यादा हांगकांग को अच्छे वेदर के साथ एंजॉय कर पाएंगे। अब एक और सवाल जो आप लोगों के मन में रहेगा कि अगर आप हांगकांग और मकाओ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम कितने दिन चाहिए आपको अच्छे से उस जगह को सोक इन करने के लिए। अगर आप लोग सिर्फ हांगकांग आने का सोच रहे हैं तब मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन काफ़ी हैं। अगर आप हांगकांग के साथ मकाओ को भी क्लब इन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास 5 से 6 दिन होने चाहिए। अब इस ट्रिप को आप कैसे प्लान कर रहे हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ हांगकांग का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आइए अपने होटल में चेक इन करिए। फिर डे 1 पे आप एक्सप्लोर करिए निंगपिंग 360, जो कि यहाँ की एक बहुत बड़ी अच्छी केबल कार है। वो आपको लेके जाती है द बिग बुद्धा पे और पॉलिन मॉनेस्ट्री पे, और उसके बाद यही केबल कार लेके आप वापस से सिटी की तरफ आएंगे। इसमें ऑलमोस्ट आपका आधा दिन से ऊपर लग जाएगा। फिर शाम को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इनका हार्बर वाला एरिया और एवेन्यू ऑफ स्टार्स वाला एरिया, जहाँ से कि हांगकांग की स्काईलाइन रात में दिखती है और जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसी एरिया में रात को 8 बजे एक सिम्फनी ऑफ लाइट्स का शो होता है, जिसमें कि जो हांगकांग की स्काईलाइन है वो म्यूज़िक के साथ थोड़ी ग्लिटर करती है। मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा, पर काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है।
तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि हांगकांग की स्काईलाइन वैसे ही रात में विथ लाइटिंग बहुत अच्छी लगती रहती है, और वो जो लाइट्स फ्लिकर करती हैं थोड़ी बहुत म्यूज़िक के साथ, वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। पर फिर भी एक बार हांगकांग आए तो वो एक बार तो देख ही सकते हैं। फिर ये सिम्फनी ऑफ लाइट्स देखने के बाद मोर और लेस आपका दिन ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरे दिन आप जाइए द पीक। द पीक जो है हांगकांग आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है। वहाँ पे जाने का रास्ता और भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ जाते हैं द पीक ट्रैम से। पीक ट्रैम जो है द पीक पे आपको लेके जाती है विथ एन इंक्लाइन ऑफ 45 डिग्रीज़। तो और काफ़ी हिस्टोरिकल ट्रैम है, ऑब्वियसली विद टाइम अपग्रेड्स हुए हैं उसमें, तो वो एक एक्सपीरियंस करना है। फिर आप पीक पे जाते हैं, वहाँ से फिर से स्काईलाइन के व्यूज़ देखते हैं डिफरेंट एंगल से, और उसके बाद फिर से आप ट्रैम लेके नीचे आ जाते हैं। इसमें भी आपका लगभग आफ्टरनून तक का टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका दिन और रात दोनों में व्यू देखने का मन है तो ऐसे टाइम पे जाइए जब आप 3 से 4 बजे के आसपास पीक पे पहुँचें। फिर आप दिन का व्यू भी देख पाएंगे, और जब रात हो जाएगी तो रात का व्यू देख के भी फिर वापस आएंगे। पर जैसे जैसे शाम और रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्यूज़ भी ज़्यादा लंबी होती जाती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है तो दिन में जाके दोपहर तक वापस आना ज़्यादा फीजिबल रहता है। उसके बाद शाम में आप हांगकांग के नाइट मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ मार्केट है, एक स्नीकर स्ट्रीट है, और टेम्पल स्ट्रीट मार्केट काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लोकल शॉपिंग, लोकल इटरीज़ हैं जहाँ पे कि आप लोकल चीज़ें थोड़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 3 पे आप जा सकते हैं हांगकांग डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड वैसे तो दुनिया का सबसे छोटा डिज्नीलैंड है, बट फिर भी बड़ा है, और वहाँ भीड़ रहती है काफ़ी, क्यूज़ काफ़ी लंबी रहती हैं। तो आप उसके लिए अगर 3 ही दिन के लिए आ रहे हैं तब तो 1 ही दिन के लिए ऑब्वियसली डिज्नीलैंड जाएंगे। अगर आपके पास 4 से 5 दिन है तो डिज्नीलैंड का आप 2 दिन का पास भी ले सकते हैं, तो आप सारी राइड ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा मज़े ले पाएंगे उस चीज़ के। उसके अलावा अगर आपके पास और दिन है हांगकांग में तो आप जा सकते हैं ओशियन पार्क। ओशियन पार्क भी एक इनका थीम्ड पार्क है जहाँ पे कि पैंडास भी रहते हैं चाइना से आए हुए, और अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो उसमें एक वाटर पार्क भी अटैच्ड है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। ये हैं मेजर चीज़ जो कि आप हांगकांग में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मकाओ के ट्रिप प्लान कर रहे हैं साथ में, तो मकाओ हांगकांग से लगता है लगभग बस से 1 से 1.5 घंटा। अगर आप फेरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फेरी से टाइम भी ऑलमोस्ट इतना ही लगेगा, बट फेरी बस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मकाओ के लिए
एक दिन काफ़ी है क्योंकि मकाओ में हिस्टोरिकल चीज़ें हैं कुछ, और सेकेंडली रहते हैं कसिनोज़। अगर आपको गैम्बलिंग का शौक़ है तो वहाँ पे आप एक दिन एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और फिर वापस हांगकांग आके फिर से वापसी की इंडिया की फ़्लाइट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगेगा अपनी नेक्स्ट हांगकांग की ट्रिप प्लान करने के लिए। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे लिखे ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स और क्वेरीज़ सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल चीज़ें जो आप अपने टाइम से अगर मैच होता है तो उसमें रख सकते हैं, वो है स्टार फेरी। स्टार फेरी एक हिस्टोरिकल कनेक्शन था बिटवीन कोवलून एंड हांगकांग आइलैंड, जो कि अभी भी चलता है और टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस है। बहुत अमेजिंग फेरी राइड नहीं होती है बट फिर भी एक एक्सपीरियंस है जो कि ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। उसके अलावा यहाँ इवनिंग में काफ़ी हार्बर क्रूजेस चलते हैं, स्पेशली सिम्फनी ऑफ लाइट से मैच करते हुए, जो कि आप ले सकते हैं अगर समय है। मेरे ख्याल से इवनिंग में एक कोई सा क्रूज़ तो लेना ही चाहिए। अगर बजट का कंस्ट्रेन है तो फिर स्टार फेरी भी ले सकते हैं। एक और चीज़ जो आप एंजॉय कर सकते हैं वो है हांगकांग की नाइट लाइफ। हांगकांग की नाइट लाइफ काफ़ी फेमस है, काफ़ी पब्स और बार्स हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से लैम क्वाई फॉक नाम का एरिया है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उससे कि सही क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इस चीज़ का। वहाँ पे जाके आप यहाँ के नाइट क्लब्स और एक्सप्लोर कर सकते हैं ठीक से। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है AIA व्हील। AIA व्हील लंदन आई की छोटी कॉपी है जो कि हांगकांग में बनाया है। वहाँ से भी स्काईलाइन का व्यू आता है और हांगकांग आइलैंड आपको दिखता है, बट बहुत अमेजिंग नहीं है। टाइम है तो करिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। चौथी चीज़, अगर आपको हाइकिंग का शौक़ है पर बहुत मुश्किल ट्रेल नहीं चाहिए तो एक ड्रैगन्स बैक हाइक होता है। अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो ड्रैगन्स बैक हाइक कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको अपने 4 से 5 घंटे निकालने पड़ेंगे। हांगकांग की और मकाओ की सारी चीज़ों को लेके मैंने अपने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। अगर आपको ये सारी जानकारी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे और वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा।